हेलो दोस्तों। तो आज हाजिर हूं मैं DSSB की PYQ सीरीज लेकर, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी, यानी कि है अभी भी? तो वो है जर्मनी। यानी कि जर्मनी देश से हमने क्या लिए हैं? आपातकाल का प्रावधान। कुल मिला के यह ये पूछना चाह रहा है कि हमने आपातकाल की शक्तियां किस देश से ली हैं। तो वो ली है हमने जर्मनी से, जिसमें कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे। तो ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये बी की जगह बै समझे इसके। बहुरूप दर्शक द्वारा बनाए गए रंगों के प्रतिरूप जब प्रकाश स्रोत के सामने रखे जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, या क्या बनता है इसमें? तो वो होता है प्रकाश परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज किसके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है? ठीक है, तो ये है जुम्पा लाहिड़ी। जुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई ये एक लघु कथा है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अपने बचपन में मोस्टली लोगों ने ये सुनी और देखी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये है अश्व। अश्व अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किसकी बलि थी? तो ये थी घोड़े की बलि। जैसे कि आपने महाभारत देखी हो तो उसमें युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ करवाता है। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि उसमें राजा क्या करता था। तो व्हाइट घोड़े को लाकर उसकी बलि दी जाती थी। बाकी और भी काफी प्रोसीजर होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो वो है महाभारत पर। शशि थरूर ने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, वो महाभारत पर आधारित है। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखा? शशि थरूर ने। किस पर आधारित है? महाभारत पर। महाभारत पर आधारित द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखा? शशि थरूर ने। इसी को कई तरह से घुमा के नेक्स्ट एग्जामों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावलकिन लोक नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मिजोरम में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। सावलकिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। यहाँ पर पूछा गया शुरुआत कहाँ से हुई, पूछ सकते हैं संबंधित कहाँ से है, तो मिजोरम से। या ऑप्शन आ जाएगा मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य बताएं, और अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा सावलकिन लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी में हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है? आपको वहां पर कई ऑप्शन मिलेंगे, तो मैंने डायरेक्ट राइट ऑप्शन ही लिखा हुआ है नमक। नमक जो है वो एक ऐसी रसोई सामग्री है जो कि बर्फ के जमने को रोक सकता है, यानी उसे मेल्ट करता है। और इसका उल्टा भी आता है कि किसी चीज को आपको कवंथनाक बोलते हैं शायद, मतलब पानी को जल्दी उबालना है तो क्या करें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो तो क्या है, पानी जल्दी उबलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो बिहार। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पर कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अच्छा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल से ये बिहार में प्रवेश करती है और फिर बिहार में तबाही मचा देती है हर साल, जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है हमारी ये समझ आ रही होगी। तो अगर आप समझ आ रही हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधारिया, यहाँ आ की मात्रा भी है। कंधारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा ये मंदिर जो है बनाया गया था। ये शिव का मंदिर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यवन राज्य शिलालेख किस स्थल पर खोजा गया? ये सीधा क्वेश्चन बनता है, यवन राज्य शिलालेख किस स्थल पर मिला?
और ये पेपर में किस तरह आया था, यमन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से एक इस स्थल पर खोजा गया था। तो उसमें कई ऑप्शन थे, तो राइट ऑप्शन जो था वो था मगहेरा। तो आ सकता है मगहेरा पर कौन से शिलालेख मिले, यमन राज्य के शिलालेख। तो यमन राज्य के शिलालेख कहाँ मिले, मगहेरा नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी। यानी कि जिस दिन भारतीय संविधान पूरी तरह तैयार हुआ और उस पर जब साइन हुए तो वहां पर कितने लोग प्रेजेंट थे और कितनों ने साइन किए। तो 284 लोगों ने उस पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जो कि दिन था 24 जनवरी 1950 का दिन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर किसकी पुस्तक है। ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है और ये भारत के बहुत बड़े या जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आ जाता है भारत के जाने माने अर्थशास्त्री कौन है, तो अमर्त्य सेन। भिखारी पुरस्कार, भिखारी, ये भिखारी कैसे लिखेंगे हम, ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, भिखारी। तो भिखारी ठाकुर, भिखारी पुरस्कार नहीं सॉरी, भिखारी ठाकुर किस राज्य की संस्कृति से जुड़े प्रभावशाली लोक कलाकार थे, तो बिहार से। तो आ सकता है बिहार के प्रभावशाली लोक कलाकार कौन थे, भिखारी ठाकुर। कौन थे, भिखारी ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। आप इस क्वेश्चन को यहां से पढ़ें सिर्फ कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है, तो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो वो क्या है, वो कोरल रीफ तंत्र है। वैसे भारत में कोरल रीफ कहां पर मिलते हैं, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो भी कोरल रीफ तंत्र है। कोरल क्या एक तरह का जीव होता है जो मर जाता है तो एक पत्थर नुमा आकार ले लेता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप भी क्या है, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है जो कि तैरता। मालदीव देश भी है, वो भी पूरा कोरल की उससे बना हुआ है। कोरल कई तरह के होते हैं, बाकी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो सबसे बड़ा विश्व का कोरल रीफ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। और भारत का कौन है, भारत में कोरल रीफ कहां पर है, वो है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है, तो मैकेल पहाड़ियां जो है वो क्या बनाती है, सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस। अब यहाँ पर और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, मैकेल पहाड़ियां किस श्रृंखला का हिस्सा है, तो सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है। मैकेल पहाड़ियां सतपुड़ा श्रृंखला में कौन सा बेस बनाती हैं, पूर्वी बेस बनाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आप क्वेश्चन को घुमाकर भी एक बार देखें ताकि आपको अच्छे से चीज आ जाए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है खुशवंत सिन्हा की कुछ पुस्तकें। खुशवंत सिन्हा की मैंने कुछ पुस्तकें ली हैं, जिसमें कि पहली है दिल्ली एंड ओवल 1990। दिल्ली एंड ओवल 1990, ये किसकी पुस्तक है, ये है खुशवंत सिन्हा की। और पुस्तकें भी हैं इनकी, तो ये है इनकी पुस्तकें द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस 2013। ये पुस्तक कब आई, 2013 में। और किसकी है ये खुशवंत सिन्हा की है। थर्ड पुस्तक है द कंपनी ऑफ वुमेन, ये 1999 में आई। ये भी किसकी पुस्तक है, खुशवंत सिन्हा की है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया दोस्तों 22 जुलाई को। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है, जो सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला क्या है, पूर्वांचल पर्वतमाला। ठीक है, क्या है, पूर्वांचल पर्वतमाला। तो याद रखना पूर्वांचल पर्वतमाला किसका, पूर्वांचल पर्वतमाला में क्या है, सारामती पर्वत। और सारामती पर्वत किस पर्वतमाला का हिस्सा है, पूर्वांचल पर्वतमाला का। नेक्स्ट है कर्नाटक गण कला परिषद किस संगीत को समर्पित वार्षिक सम्मेलन है, तो कर्नाटक संगीत से संबंधित क्या है, ये एक वार्षिक सम्मेलन एनुअल प्रोग्राम है। 60 क्वेश्चन है बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार
तरासा गया है। तो गांधार कला के द्वारा इनको क्या किया गया है, तरासा गया है। किसको? बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला में गांधार कला शैली द्वारा तरासा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। मैं छोटी छोटी क्लासों में इन पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए ये पूरे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। कुछ भी सजेशन हो आपका तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।